हैं। ये भाव, ये आनंद। बैसाख के महीने में तुमने किसी को पानी पिलाया है, बैसाख के महीने में तुमने एक गिलास किसी को ठंडा पिलाया है, बैसाख के महीने में एक बिस्कुट का पुड़ा भी तुमने किसी को दिया है, बैसाख के महीने में एक खाने के लिए अगर एक टॉफी भी तुमने किसी को दी है, और किसी का गला अगर गीला हुआ है तो चिंता मत करना, वो परमात्मा तुझे तरबतर रखेगा जिंदगी भर। सहजता नहीं है महाराज, सरलता नहीं। बहुत कथाएं होती हैं महाराज जी, और बहुत कथाएं होती रहती हैं। लाखों लोग भी आप ला सकते हो, लाखों लोग भी आप जोड़ सकते हो, मना नहीं है। पर ये शिव की कथा में जितने भी भक्त आते हैं, ये शिव के ओघड़ी भक्त आते हैं। किसी कथा में आप धूप में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक धूप में किसी कथा में बैठे हुए को नहीं देख सकते, जो केवल शिव महापुराण में देख सकते। रोडों पर बैठे हैं, पेड़ों पर चढ़ के बैठे हैं, पेड़ों की डाली पर बैठे हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में, और महिलाएं पुरुष जिनके घर में एसी और कूलर लगा हुआ है, जिसके घर में वीआईपी सोफा लगा है, वो भी रोड पर केवल अपनी एक भूमि कंकर शंकर पर बैठकर तपती हुई बैसाख के महीने की इस जमीन पर बस एक छाता लगाकर, एक कपड़ा लपेटकर धूप में रोड पर चारों तरफ बैठकर कथा सुन रहे हैं। इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद भी ग्राउंड के चारों तरफ रोडों पर जनता, भक्त लोग भरे पड़े हुए हैं। ये कोई साधारण शिव भक्त नहीं हो सकते। इनकी भक्ति साधारण नहीं है, ये शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। ये दिखावा नहीं है कि धन देकर बुलाया गया हो, पैसे देकर बुलाया गया हो और भोजन के पैकेट भी इनको दिए जा रहे हो। ना ना, अपने घर से आए हैं, अपना बिछाने का लाए हैं, ओढ़ने का लाए हैं, एक छाता साथ में लाए हैं। अब सबको मालूम है पंडाल में अगर जगह नहीं मिलेगी, कहीं एकांत में बैठ जाएंगे, कथा सुन लेंगे, उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो वो भी एक ना एक दिन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा निश्चित। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये भक्ति और ये विश्वास ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। ये भरोसा ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। दस पुण्य शरीर के हैं, उन 10 पुण्य में हमारा पुण्य की प्रबलता में 3 पुण्य शरीर के और 3 पुण्य मन के हैं, जिसमें 4 पुण्य वाणी के हैं। उन वाणी के पुण्य में पहला पुण्य है सत्य बोलना, दूसरा पुण्य है स्वयं विद्या का अध्ययन करना। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, बहुत सरलता में बोलिएगा रे बिलाई वालों, तुमको मालूम है ये मूर्ख है, तो तुम उसको समझाओगे? अरे बोलो तो जम के। क्यों नहीं समझाओगे? इसलिए नहीं समझाओगे क्योंकि मूर्ख से माता भिड़ाओगे तो तुम उससे बड़े, अरे बोलो जम के बोलो जरा, उससे बड़े मूर्ख हो। टीवी पर बहुत सारे शो आते हैं, टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, बहुत सारे लोगों को बिठाया जाता है और उनसे माथा भिड़ाया जाता है। अब मालूम है तुमको कि ये मूर्ख है, तो क्यों चिल्ला चिल्ला के उनको बताओ कि सीधी बात शिव पुराण कह रही है कि मूर्ख, तुम्हें मालूम है कि ये मूर्ख है, मालूम है तुमको कि मूर्ख है, फिर भी तुम माता भिड़ा रहे हो। तो वो छोटा मूर्ख है, अपन बड़े मूर्ख हैं जो उनसे माथा भिड़ा रहे। और तुम देखना टीवी पे एक कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे और फिर माथा भिड़वाएंगे।
और सबको मालूम है कि वो फालतू की बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। कोई कहे कि अयोध्या में राम नहीं थे, कोई कहे कि ये नहीं था, कोई कहे वो नहीं था, और दूसरा फिर अपने उसको समझाने का प्रयास करे। तो समझो नहीं कि मैं मूर्ख है, तो तुम क्यों इससे बड़े मूर्ख बन रहे हो? जितनी देर बैठकर एक मूर्ख को समझाने का प्रयास करते हो, उतनी देर बैठकर अपनी मूर्खता मत दर्शाओ, वहां से बाहर निकलो और भगवान की भक्ति में एकांत में बैठकर शिव भक्ति में रम जाओ। मूर्खता समाप्त हो। ना समझाइए किसी को। समझाया उसको जाता है जिसके भीतर विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है। यहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जरा जरा से बच्चे, जरा जरा से बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मेरा एक भी जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं या बड़े बड़े जितने भी यहां पर बैठे हैं उनसे निवेदन है, तुम एक भी मत बोलना। ये छोटे बच्चे देखो अभी जम के बोलेंगे श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चे कितने बैठे हो रहे, जरा खड़े हो जाओ बच्चे, बच्चे सारे बच्चे खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ रे छोरा छोरी, हाँ हो जाओ। हाँ पूरे पंडाल में जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी तो बच्चे ही हैं। हाँ जिनकी शादी नहीं हुई वो भी, हाँ क्योंकि बच्चे ही तो हो ना तुम भी, कि तुम बुढ़े हो गए। हाँ ठीक है, तो जिनकी हो गई वो तो गई, ठीक है। तुम्हारी नहीं हुई, तुम तो आराम से खड़े हो जाओ। जितने बच्चे हैं, अब एक भी आवाज मत निकालना, और संगीत वाले तुम भी मत बोलना। अब ये बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। हम जिसके भरोसे पर हैं, हम जिसके विश्वास पर हैं, हम जिसकी दृढ़ता पर जी रहे हैं, बस हम पशुपति व्रत करें, हम शिव जी के मंदिर जाएं, भगवान की आराधना करें, कथा में जाएं, शिव पुराण में जाएं, हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा? मतलब कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी रह गई है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं होता? ये जितने पत्र हैं, ढेर सारे पत्र हैं, नीचे भी भरे हुए हैं, ये भी रखे हैं, ये भी रखे हैं। अगर हम ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी पत्र ही पत्र पढ़ते रहते हैं, कथा नहीं कहते। इसलिए जितने पत्र हैं ये यहीं भिलाई में रहेंगे, इनमें मोबाइल नंबर भी रहेगा, इन पत्रों में एड्रेस भी रहेगा। आप आराम से विश्वास देखिए शंकर जी के चरणों के प्रति कि भगवान ने केवल एक लोटा जल चढ़ाने से क्या क्या दिया है और कैसा कैसा दिया है, ये पत्रों में लिखा। पढ़ो उनको बैठकर, कभी मौका लग जाए तो बैठो पढ़ो। आज कोई कह रहा था गुरुजी सीहोर में कोई ने खबर करी होगी कि गुरुजी के पास इतने सारे पत्र आते हैं, सारे पत्रों को भर के सीहोर ले जाना चाहिए, एक कमरा में धर देना चाहिए, और जब भी कोई पूछने वाला आए तो उसको उस कमरे में घुसेड़ देना चाहिए कि पढ़ते रहो तुम आराम से, उस पत्र को पढ़ो। तुम्हारा क्या विचार है रे भिलाई वालों? सही है? बस तो फिर ऐसे ही करा करें, है ना? सारे पत्रों को इकट्ठा कर लिया करे 7 दिन का, और एक कमरा में ढेर सारा ले जाके धर दें। जैसे पहले लोग राम नाम शिव नाम बहुत सारे भरते थे, वो कमरे में बैंक तैयार करते थे, पत्रों की बैंक तैयार कर देते हैं। पत्र ही पत्र, जिसमें तुम्हारा विश्वास जुड़ा है, जिसमें तुम्हारा भरोसा जुड़ा, जिसमें तुम्हारी दृढ़ता जुड़ी। किसी के 8 साल, किसी के 14 साल, किसी के 22 साल शादी के हो गए, संतान बाबा ने दी। उसके भीतर कितना विश्वास होगा, उसके भीतर कितनी दृढ़ता होगी, कितना भरोसा होगा, जरा विचार करिएगा। हमारी आराधना में अगर कोई कमी है तो हमको पता करना चाहिए कि आखिर आराधना में क्या कमी है। पार्वती जी, तुमरुका जी गए,
और जैसे ही तुमरुका जी वहां से गए, तुमरुका जी के जाते ही पार्वती जी को लगा आखिर तुमरुका जी क्यों चले, किस लिए गए, आखिर हो क्या गया जो तुमरुका जी यहां से चले गए, कारण क्या हुआ जो तुमरुका जी गए, क्या कारण क्या था ऐसा। पार्वती जी तुमरुका जी के जाते ही उनके पीछे पीछे चल दी। पार्वती जी पीछे पीछे गईं और माता पार्वती जी ने जाकर जो तुमरुका जी जा रहे थे उनको रोका, उनको रोका, तुमरुका, ए तुमरुका जी जरा रुकिए, तुमरुका जी जरा रुको। तुमरुका जी रुके और जैसे ही तुमरुका जी रुके, रुकते से ही माता पार्वती जी ने पहला प्रश्न तुमरुका जी के सामने कर दिया कि तुमरुका जी ऐसी कौन सी बात है जिसको तुम देखकर मेरी पूजन में, मेरी आराधना में, मेरी अर्चना को देखने के बाद भी आप मेरे पास रुके नहीं और प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर चल दिए। आखिर ऐसी आराधना, ऐसी भजन कीर्तन स्मरण, आप तो पूजन करते हुए अगर किसी को देखते हो, शंकर जी की आराधना करते हुए देखते हो, शंकर की भक्ति में डूबते हुए देखते हो, तो तुमरुका जी आप रुक जाते हो, पर आप आज रुके क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं रुक पाया। तुमरुका जी ने कहा, बस मां, हे माता पार्वती जी, आप शिव जी को प्राप्त को तो कर ली हो पर शंकर जी के विश्वास को जीत नहीं पाई। आप शिव जी के विश्वास को जीत नहीं पाए। आपने प्राप्त जरूर कर लिया पर शंकर के विश्वास को नहीं जीता। तो पार्वती जी ने कहा, ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने विश्वास को नहीं जीता। मां, आप शिव जी की जब आराधना कर रही थी ना, मंदिर में जब पूजन कर रही थी, एकांतेश्वर महादेव का निर्माण कर कर अपनी सहेलियों के साथ पूजन कर रही हो, तब सखियां आपकी कीर्ति की बखान कर रही। और जिस मंदिर में, जिस देवालय में, जिस पूजन में आपकी कीर्ति का बखान हो, सेवा का फल नहीं मिलता। जब आप माताएं भजन करने बैठो ना, और जब भजन करने के लिए बैठो और इतने में कोई आ जाए और वो आई और तुमने कहा तू नहीं आती ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तेरे आने से भजन में रौनक आ जाती है। ना ना, उस समय पर उसको कह देना चाहिए, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरी कीर्ति की बड़ाई मत करो। मैं भजन गाऊंगी ना तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। मैं यहां से चली जाऊं तब तुम बड़ाई करना, चल जाएगा। पर भगवान के भजन में मेरे सम्मुख में कीर्ति की बड़ाई नहीं ना करिए। दुनिया का पहला दूल्हा थे देवाधिदेव महादेव। दुनिया के पहले दूल्हे भगवान देवाधिदेव महादेव थे, जिस दूल्हे की बड़ाई एक ने भी नहीं करी। ये दुनिया का पहला दूल्हा था। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहा, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो। या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं
एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वृत्तांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई हो। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर, एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर देगा। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुका जी कह रहे माता पार्वती से, पार्वती आप शिव जी की आराधना कर